अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आज ये मेरी पहली वीडियो है। आज ये मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इन फ्यूचर और भी इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्यूशंस मैं अपलोड करूँगा। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन फ्यूचर जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस अपलोड करूँगा वो आपको सब के सब इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सब के नेम से, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस चैनल से रिलेटेड भी और इस कोर्स से रिलेटेड भी एक्टिविटी नज़र आएगी। कोई आपको मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से क्वेश्चंस हैं या आप कह लें कि आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशंस हैं, वो भी आप मुझे उस फेसबुक पेज के थ्रू दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है और हमें इसमें क्या चीज़ें समझनी पड़ेंगी और फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से रीड करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे ए से लेकर डी तक पार्ट्स लिखे हुए हैं, हमें इन सबको सिंप्लीफाई करके दिखाना है जहाँ तक ये हो सकते हैं। लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसके आंसर्स को इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है जहाँ पर अप्रोप्रिएट हो सके। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि हम इंडेक्स किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं, और तभी आपको समझ आएगी हम इंडेक्स नोटेशन किसको बोलते हैं। कुछ लॉज भी इस चैप्टर में आएंगे, वो भी आपको सीखने पड़ेंगे ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ अच्छे से। तो वो सब के सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, जल्दी से हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, वो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी ताकि ये चैप्टर हमने आगे इसको करना है वो हमारे लिए वो आसान रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिख लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर ए लिखा हुआ है। इसको अगर मैं अभी पढ़ूँ तो उसको हम पढ़ेंगे 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 7। तो हम D1 में भी, बुक 1 में भी इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे, हमने वहाँ पे इसको इसी तरीके से पढ़ा था। यहाँ पे इसको ऐसे कह लें 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to power 7। तो इधर जो ये 3 और 2 है हमारे पास और इस वाली टर्म में 7 और 2 है, इनका कुछ ना कुछ हम कह लें इनका नेम होता है, वो हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं, तभी हमें इनके लॉस समझ आएंगे और तभी हमें चैप्टर बाकी समझ आएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 to the power 3, तो इसमें जो ये 3 होता है जिसको हम पार पढ़ रहे होते हैं, ये बेसिकली कहलाता है इंडेक्स। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। और जो इंडेक्स के नीचे आपके पास यहाँ पे ये रियल नंबर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेस। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स क्या है और बेस क्या है। तो जहाँ पे इंडेक्स नज़र आएगा उसके नीचे जो चीज़ लिखी होगी वो उसकी कहलाती है बेस। और इसी पूरी की पूरी चीज़ को यानी 2 to the power 3 को हम बोलते हैं कि ये चीज़ लिखी हुई है इंडेक्स नोटेशन में। तो ये जो 2 to the power 3 लिखा हुआ है, ये बेसिकली किस में लिखा हुआ है, इंडेक्स नोटेशन में लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ दोबारा से 2 to the power 3, इसका मतलब होता है आपने 3 times 2 यहाँ पे लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखिए 1 2 3, 3 times 2 आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चीज़ होती है। हम कह सकते हैं कि इस चीज़ की जो इंडेक्स नोटेशन है वो ये है। ठीक है, इंडेक्स मैंने आपको बता दिया इसको बोलते हैं, बेस भी मैंने आपको बता दिया इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ लॉज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जिस तरह लॉ 1 है हमारे पास, जो मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ, लॉ 1 ऑफ इंडेसिस। लॉ 1 ऑफ इंडेसिस ये क्या है? लेट से आपके पास दो रियल नंबर कह लें या दो टर्म्स कह लें, अभी समझने के लिए आती हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जैसे एक को मैं कह लेता हूँ a to the power m, ये कि मल्टीप्लाई हो रही है किसी a to the power n। अब यहाँ पे m n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ये जो नीचे a लिखा हुआ है ये भी कोई भी आपके पास रियल नंबर हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई दो चीज़ें, दो टर्म्स कह लें, दो कांस्टेंट्स कह लें और उनके ऊपर कुछ ना कुछ इंडेक्स नज़र आ रहा हो, या आप उसको अभी फ़िलहाल पार कह के भी समझ सकते हैं, पार नज़र आ रही हो, वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आपने दो चीज़ें देखनी है। पहले तो ये देखनी है कि वो जो दोनों आपके पास रियल नंबर हैं उनकी क्या बेस सेम है कि नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर इंडेक्स m है तो बेस बनेगी a, तो यानी यहाँ पर बेस a है, और इधर इंडेक्स n है और यहाँ पर भी बेस है a। तो सबसे पहले आपने ये देखनी क्या उनकी बेस सेम है, तो आप देखें इन दोनों की बेस सेम है। फिर आपने दूसरी चीज़ ये देखनी है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर बेस भी सेम होंगी और वो मल्टीप्लाई भी हो रही होंगी, दोनों टर्म्स कह लें या दोनों कॉन्स्टेंट्स कह लें फ़िलहाल, तो आप उनको लिख सकते हैं इस तरीके से कि आप एक मरतबा उनकी बेस लिखेंगे, यानी जो यहाँ पर बेस सेम थी यानी a, उसको आप लिखेंगे यहाँ पर एक दफ़ा, और उसके ऊपर जो पार बनाएंगे वो क्या आएगी, वो पार उनकी आएगी कि उनके दोनों के जो इंडेक्स थे आपने उनको सम करके यहाँ पे उसकी पार में लिख देना। यानी एक का इंडेक्स m है, एक का इंडेक्स n है, तो आपने इन दोनों को सम करके यहाँ पे लिख लेना है m प्लस n।
तो ये है हमारा लॉ 1 ऑफ इंडेसेस कि जब भी आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, अगर उनकी बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही है, जाहिर बात है, तो आपने उनकी बेस को एक दफ़ा लिखना है और उनके जो भी इंडेक्स होंगे उनको आपने ऐड करके लिख देना है, वही आपका जो है फाइनल आंसर होगा। और यही चीज़ आपके पास कहलाएगी कि आपने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखा हुआ है। तो ये लॉ 1 है, इसी की मदद से हमारे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा बेस किसे बोलते हैं, इंडेक्स किसे बोलते हैं और लॉ 1 ऑफ इंडेसेस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो देखिए यहाँ पे भी 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 7 लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 3 है और उसकी बेस 2 है, यहाँ पे इंडेक्स 7 है और उसकी बेस 2 है। तो रूल दो चीज़ें क्या देखनी होती है, एक तो बेस सेम हो, दूसरी चीज़ वो दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो। तो दोनों की बेस भी सेम है और वो मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो लॉ 1 के मुताबिक आप एक मरतबा लिखोगे बेस, यानी 2 को लिखोगे एक दफ़ा, और इन दोनों के जो इंडेक्स हैं, यानी इधर इंडेक्स 3 है और इधर इंडेक्स 7 है, इन दोनों को ऐड करके लिखोगे। तो आप लिखोगे 3 + 7 और आपने आगे मेंशन कर देना ये चीज़ आपने लॉ नंबर 1 के मुताबिक की है। बेहतर है ये लॉ आगे मेंशन कर दें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें। तो 3 + 7 कितना होता है 10। तो ये 2 टू द पावर 10 जो है यही बेसिकली हमारे पास इसका आंसर है। और ये चीज़ जो है वो किस में लिखी हुई है, इंडेक्स नोटेशन में लिखी हुई है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ये 2 टू द पावर 10 या 2 टू द पावर 3 ये सब के सब इंडेक्स नोटेशन में ही लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख के दिखा दिया। इसी तरीके से अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। तो वो हमारे पास लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में -4 है और इसकी होल पार्ट जो है वो आपके पास 6 है मल्टीप्लाई बाय, आगे भी आपके पास -4 है और इसकी जो होल पार है वो आपके पास 5 है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं पार भी यूज़ कर रहा हूँ, इंडेक्स का वर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ, दोनों के मीनिंग यहाँ पे सेम लेंगे हम। अब यहाँ पे आप देखें इंडेक्स 6 है और उसके नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर -4। तो ये ब्रैकेट्स समेत पूरी की पूरी बेस है, यानी यहाँ पे जो बेस है वो -4 है। इधर इंडेक्स 5 है और इधर भी आप देखें जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है चीज़ पूरी ब्रैकेट समेत वो उसकी बेस है, यानी वो भी -4 है। तो देखिए दोनों में बेस सेम है तो और चीज़ें मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो लॉ 1 आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो एक दफ़ा लिखेंगे बेस, तो बेस जो चीज़ होगी वही लिखेंगे। तो बेस है ब्रैकेट्स -4, ये कंप्लीट इसकी बेस है, तो इसी को लिखेंगे इस तरीके से। और इन दोनों के जो इंडेक्स थे उनको ऐड कर देंगे, यानी 6 में आप ऐड कर दोगे 5, तो आगे फर्दर लिखेंगे -4 वैसे ही रहेगा। और 6 + 5 कितने होते हैं, वो होते हैं 11। तो आप यहाँ पे लिख देंगे -4 टू द पावर 11, यानी ब्रैकेट्स में -4 है उसके ऊपर आपके पास 11 आ गया। यही इसकी इंडेक्स नोटेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया इसका बी पार्ट। अब हम इसका कर लेते हैं सी पार्ट, ठीक है। तो ये इसका सी पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं हम। तो सी पार्ट है हमारे पास यहाँ पर x टू द पावर 8 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय x और यहाँ पे उसकी पावर जो है वो 3 है। मैं पावर भी यूज़ कर रहा हूँ, इंडेक्स का भी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों की मीनिंग सेम ले रहा हूँ फिलहाल मैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखें इंडेक्स 8 है और बेस x है, यहाँ पे इंडेक्स 3 है और यहाँ पे भी बेस x है। तो दोनों की बेस सेम है, इंडेक्स तो डिफरेंट हो सकते हैं, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो आप एक दफ़ा लिखेंगे बेस, मैंने लिख ली बेस और इनके इंडेक्स को ऐड करके लिख देंगे, यानी 8 में 3 ऐड कर देंगे। तो आपको पता है 8 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो 8 + 3 कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 11। तो x टू द पावर 11 इसका आंसर आ जाएगा, यही इसकी इंडेक्स नोटेशन है। अब मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर डी लिख दिया है आपके सामने। तो पार्ट नंबर डी में आप देखें थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स होंगी यहाँ पे, इस वाले पार्ट में हो सकती हैं स्टूडेंट्स को कि कुछ चीज़ें आपको सेम भी लग रही हैं और कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं। जैसे 3 और 8 आपको यहाँ पे कोई इंडेक्स नज़र नहीं आ रहा 3 और 8 के ऊपर, और इनकी बेस भी सेम नहीं है क्योंकि इंडेक्स नहीं है। तो अभी आप बेस कह लें, जैसे 3 ही बेस है, अगर मैं आप 1 कंसिडर कर लूँ इस चीज़ को इधर समझाने के लिए, आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप कह लें कि 3 के ऊपर कुछ नहीं है, 1 लिखा हुआ है, और इधर जो ये 8 लिखा हुआ है इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, ये भी 1 लिखा हुआ है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो तब भी आप देखिए इनके जो इंडेक्स सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। और मैंने आपको लॉ 1 बताया कि बेस लाजमी सेम होनी चाहिए और वो दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होनी चाहिए, तब आप उनके इंडेक्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनके इंडेक्स को तो ऐड नहीं कर सकते, ना नज़र आ रहा है, 1 कंसिडर भी कर लें तो भी आप इसको ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जो y² और y7 है, यानी y टू द पावर 2 है और y टू द पावर 7 है, इसमें आप देखें इधर इंडेक्स 2 है तो बेस y है, इधर इंडेक्स 7 है तब भी बेस y है, यानी बेस दोनों की सेम है और चीज़ें मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इधर इंडेक्स को ऐड किया जा सकता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, हम जो चीज़ें जिनको हम नहीं लिख सकते यहाँ पे इस तरह की नोटेशन में, लॉ 1 उस पर नहीं लगा सकते, उनको जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 3 और 8 हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 8 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24।
और जो जिनकी बेस सेम है, यानी यहाँ भी बेस y है और यहाँ भी बेस y है, दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, दोनों की पावर एक का इंडेक्स 2 है, एक का इंडेक्स 7 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरीके से y, यानी एक दफ़ा बेस लिखेंगे और इनका जो इंडेक्स है इनको ऐड करके लिखेंगे, यानी 2 + 7, और यहाँ पे लिख देंगे ये जो मैंने y के ऊपर 2 + 7 किया है, ये बेसिकली लॉ नंबर 1 यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे आगे हो जाएगा 24 और 2 + 7 आपको पता है होता है 9, तो ये y⁴ 9 आ जाएगा। यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर होगा। तो जिन क्वेश्चन में इस तरह के नंबर्स आए जिनको आप इंडेक्स नोटेशन में नहीं लिख पा रहे, तो उनको जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे वैसे ही लिख देना है, और जिनको आप लिख सकते हैं, जिनकी बेस सेम है और उनके इंडेक्स ऐड कर सकते हैं, उनको आपने इस तरह उनके इंडेक्स ऐड करके लिख देना है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।